नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास से मैं 11th क्लास का नया बैच शुरू कर रहा हूं और हाल फिलहाल में वैसे तो स्कूल की आपकी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन इन छुट्टियों के दौरान अगर थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, उससे तो हमारा फ़ायदा ही है। इसीलिए मैंने अब ये कक्षा 11 का ये केमिस्ट्री का नया बैच शुरू किया है। अगर आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। और एक चीज़, जब हम चीज़ों को समझें उस समय आपको नोट नहीं करना है, एक बारी पूरा समझ लेना है, उसके बाद में नोट करना है, ठीक है। दोबारा वीडियो चला के नोट कर लेना, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब समझ रहे होते हैं तो पूरा का पूरा फोकस लगा के हमें चीज़ों को समझना ही है, ठीक है। आज हमारा पहला चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणा इसलिए बोलेंगे इसको क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री का पूरा बेसिक ही पढ़ेंगे। माने अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया और इसके बाद में एक और चैप्टर आता है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, और एक चैप्टर आता है इसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, और उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग भी आता है। ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपने पढ़ लिए तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में बाकी के चैप्टर आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। आज के इस चैप्टर में हमारी पहली हेडिंग है पदार्थ, ठीक है ना। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि पदार्थ क्या होता है ना। केमिस्ट्री के अंदर बार बार में ये शब्द आता है पदार्थ पदार्थ पदार्थ, और पदार्थ के अंदर भी तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड बार बार में हमें सुनने को मिलेगा। वो एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस माने पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हमें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ को समझने के लिए एक इससे थोड़ी सी बड़े रूप को मैं बता देता हूँ। हमारा ये जो ब्रह्मांड है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स या फिर ये जो ब्रह्मांड है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जब क्लासिफाई हम लोग करते हैं तो दो चीज़ों में इसको क्लासिफाइड कर देते हैं। इसका वर्गीकरण दो भागों में कर देते हैं। एक में ऊर्जा को रखा जाता है और दूसरे भाग में रखा जाता है पदार्थ को, ठीक है ना। जब हम लोग ब्रह्मांड का वर्गीकरण करेंगे तो इसमें दो चीज़ें निकल कर सामने आएगी, जिसमें पहला होता है ऊर्जा और दूसरा होता है पदार्थ। और ये चीज़ें हमें केवल 11वीं तक ही अच्छी लगेंगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे में रूपांतरित हो सकता है एक विशेष कंडीशन पर, E=mc² वाली जब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी आपको याद ये रखना है कि ये ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, एक ऊर्जा और दूसरा होता है पदार्थ। हमारा सवाल ये था कि पदार्थ होता क्या है। तो उस पदार्थ होता क्या है उसकी डेफिनेशन अभी सुनिए। तो देखिए, पदार्थ की जब परिभाषा लिखेंगे तब हम ये लिखेंगे कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी ऐसी चीज जो कि स्थान घेरती है। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती है, माने जो जगह घेरती है, जो स्थान घेरती है, उसको हम लोग पदार्थ कहेंगे। दूसरा, कोई भी ऐसी चीज जो इस ब्रह्मांड में स्थान घेरती है और जिसका खुद का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। और तीसरा, इसको महसूस को भी शामिल कर देते हैं, फील को भी शामिल कर देते हैं। तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या होगी इसकी? ओवरऑल डेफिनेशन ये होगी कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती है, जिसका खुद का कोई द्रव्यमान होता है और जिसे महसूस किया जा सके, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। इस डेफिनेशन को नोट कर लेना आप कि कोई पूछे पदार्थ की परिभाषा बताओ तो क्या बताओगे कि कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती है, जिसका खुद का कोई द्रव्यमान है और जिसे महसूस किया जा सके, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब तत्व और यौगिक पर आते हैं कि तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने परिभाषा किसकी पढ़ी? पदार्थ की पढ़ी। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और अभी पदार्थ के बाद में बाकी चीज़ों को भी समझ लेते हैं। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। अभी हम लोगों ने परिभाषा किसकी पढ़ी? पदार्थ की परिभाषा पढ़ी। अब पदार्थ को और आगे क्लासिफाई कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। तो पदार्थ या तो शुद्ध हो सकता है और या फिर वो क्या हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है। और अशुद्ध को अपनी केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे? उसको मिश्रण कहेंगे,
ठीक है ना। पदार्थ को दो भागों में बांट दिया, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक हो गया मिश्रण। अब देखिए शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे कि वह पदार्थ, अब पदार्थ का दूसरा नाम और सुन लीजिए, इसको अभिकर्मक भी बोलते हैं। अभिकर्मक, तीन चार नाम आ गए इसके, देखो पहला हो गया पदार्थ, दूसरा हो गया अभिकर्मक और तीसरा हो गया द्रव्य। ये बार बार में जब मैं शब्द बोलूं तो समझ जाने एक ही बात हो रही है। पदार्थ, पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। दूसरा है अभिकर्मक, अभिकर्मक को अंग्रेजी में सब्सटेंस बोलते हैं। और द्रव्य का मतलब ही पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो ये पांच शब्द हो गए ओवरऑल। पदार्थ बोलो, सब्सटेंस बोलो, अभिकर्मक बोलो, मैटर बोलो, द्रव्य बोलो, ये एक ही बात है, ठीक है ना। तो अब देखिए समझते हैं। अब तो पदार्थ दो प्रकार का हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया और मिश्रण हो गया। तो शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे या शुद्ध अभिकर्मक किसको बोलेंगे? शुद्ध अभिकर्मक उसको बोलेंगे कि वे अभिकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के सब्सटेंस उपस्थित हों, माने वे सब्सटेंस जिसमें एक ही प्रकार के सब्सटेंस उपस्थित हों, या वे अभिकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हों, उसे शुद्ध अभिकर्मक कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए पानी है, कोई बोल दे पानी शुद्ध है क्या, तो पानी शुद्ध तब होगा जब इसमें केवल और केवल H2O ही उपस्थित होगा। अगर इसमें कुछ भी और मिला हुआ है तो हम लोग कहेंगे कि यह शुद्ध नहीं है। अब कोई बोल दे दूध बताओ, तो दूध शुद्ध है कि अशुद्ध है? अब अगर हम लोग सीधे सीधे देखें तो दूध शुद्ध भी हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में वो एक वैज्ञानिक की भाषा में उसको देखें तो वो शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध क्यों नहीं होता है? क्योंकि दूध के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है। दूध के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बोला दूध, अब दूध देखने में कोई कहे बिल्कुल ताज़ा दूध है, शुद्ध दूध है, तो खाने के लिए वो शुद्ध हो सकता है, लेकिन एक वैज्ञानिक की भाषा से वो शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर फैट है, उसके अंदर विटामिन्स है, उसके अंदर मिनरल्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें पानी भी है ना। जब दूध हम लोग बिल्कुल ताज़ा निकाल के आते हैं तब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, बहुत सारी चीज़ों का वो मिश्रण है। वैसे कोई बोल सकता है कि अभी हमने इसमें पानी नहीं मिलाया है, ये शुद्ध दूध है। वो शुद्धता अलग होती है और हमारी विज्ञान की शुद्धता अलग होती है। शुद्ध किसको बोलेंगे कि वह अभिकर्मक जिसमें केवल एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो, उसे शुद्ध कहेंगे। अगर पानी है तो H2O ही होगा। अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी X नाम का कोई पदार्थ है तो उसमें केवल X के ही मॉलिक्यूल उपस्थित होंगे, अणु, परमाणु, आयन जो भी होगा वो केवल X का ही होगा, दूसरा उसमें कोई नहीं होगा। अगर Y है तो Y का ही होगा, ठीक है, शुद्ध होता ही। और मिश्रण वे अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हों, उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे मैंने दूध का उदाहरण दिया। अब देखो शुद्ध पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब शुद्ध पदार्थ पुनः दो प्रकार का होता है। यहां से एक लाइन खींच लेता हूं मैं। शुद्ध पदार्थ फिर से दो प्रकार का होता है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। तत्व और यौगिक, यही हमें समझना। हमारा मेन एक तो ये समझ में आ जाना चाहिए और दो ये समझ में आ जाने चाहिए, और इसके बाद दो और बताऊंगा वो भी समझ में आ जाना चाहिए। तो तत्व क्या होता है? वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें, देखो पदार्थ है, पदार्थ में भी शुद्ध पदार्थ है और शुद्ध में भी वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों, उसे तत्व कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन अकेला ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो ये तत्व हो गया। पोटेशियम तत्व हो गया, हाइड्रोजन तत्व हो गया। H2 लिख दूं तो अब भी ये एलिमेंट में ही गिना जाएगा, इसको तत्व ही बोला जाएगा, लेकिन तत्व का ही अणु है, ठीक है ना। ये भी तत्व है। अगर O3 बोलूं तो ये भी तत्व है। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होने चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे कि यह तत्व है। और वे शुद्ध अभिकर्मक, देखो पदार्थ हो गया, शुद्ध अभिकर्मक हो गया, और शुद्ध अभिकर्मक में भी वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे H2O है ना, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है ना, एक से ज़्यादा प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। लेकिन यहाँ खास बात ये याद रखनी है कि एक से ज़्यादा प्रकार के जो परमाणु इसमें मौजूद रहते हैं वो सारे के सारे एक फिक्स रेशियो में होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। ये शामिल करना जरूरी है, निश्चित अनुपात में होते हैं। माने वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं, उन्हें
यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तत्व, यौगिक और पदार्थ। अब देखो मिश्रण। मिश्रण पुनः दो प्रकार का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिश्रण उसको बोलेंगे जिसमें मिलाए गए अवयव आपस में एक दूसरे के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं जिसमें मिलाए गए अवयव आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होते, उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस का उदाहरण जैसे पानी है एक गिलास मेरे पास में और इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया तो पूरा का पूरा ही पानी खारा हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का उदाहरण क्या होगा? हेट्रोजीनियस जैसे पानी है मेरे पास में और पानी के अंदर मैंने ऑयल की एक बूंद डाल दी। अब पानी की सरफेस के ऊपर ऑयल की एक बूंद अलग से पड़ी हुई हमें दिखाई देगी, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाएगी। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया और ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। मेनली तीन चीज आपको अभी समझनी, एक तो पदार्थ क्या होता है, दूसरा तत्व क्या होता है और तीसरा यौगिक क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार में इसका यूज होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप इस क्लास से आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। और आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना।